वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्ते। आज बात करते हैं उस अनदेखे इंजन की जो असल में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। पता है, ये हर जगह है, हमारे घरों में, गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हमारी नजरों से छिपा रहता है। तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी खामोश ताकत है जो हमारे चारों तरफ, मतलब हर वक्त काम कर रही है, पर हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। बस यही सवाल है जो आज की हमारी इस चर्चा का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। जी हां, वो पंखा जो हमें हवा देता है, वो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है, वो लिफ्ट जो हमें ऊपर ले जाती है, यहां तक कि सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के रोबोट, इन सब के पीछे, इन सबको चलाने वाली ताकत, बस यही छोटी और बड़ी मोटरें हैं। तो चलिए इस अदृश्य इंजन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम इसके इतिहास को देखेंगे, ये समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, और हाँ, ये भी जानेंगे कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाने वाली है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अदृश्य इंजन यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या चीज़, और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी मशीन है जो बिजली को घूमने वाली ताकत में बदल देती है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बना देती है। बस यही वो जादू है जो बिजली को हमारे काम की चीज़ बनाता है। और इस पूरी टेक्नोलॉजी का सार बस एक लाइन में है: बिजली और चुंबकत्व। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है गति। बस यही है मोटर का सबसे बड़ा सीक्रेट। लेकिन सवाल यह है कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी आई कहां से? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और उन लोगों को जानते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1821 में माइकल फैराडे के साथ। उन्होंने ही सबसे पहले ये दिखाया कि अरे वाह, बिजली से तो मूवमेंट पैदा हो सकता है। फिर 1830 के दशक में थॉमस डेवनपोर्ट ने पहली काम करने वाली प्रैक्टिकल मोटर बनाई। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो आया 1887 में, जब निकोला टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर बनाई। इसी मोटर ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को पावर दी और हमारा भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, हिस्ट्री तो हमने देख ली, पर अब समझते हैं कि मोटर के अंदर आखिर होता क्या है, ये घूमती कैसे है। ये सब ना फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर चलता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करंट गुजारते हैं तो उस तार पर एक धक्का लगता है। बस यही धक्का मोटर को घुमा देता है। और ये पूरा प्रोसेस बस 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, तांबे के तारों में बिजली दौड़ाई जाती है। स्टेप 2, इस बिजली से एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। स्टेप 3, अब 2 मैग्नेटिक फील्ड्स की टक्कर होती है, जिससे एक घूमने वाला फोर्स, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, वो पैदा होता है। और स्टेप 4, बस यही टॉर्क मोटर के घूमने वाले हिस्से यानी रोटर को घुमा देता है और हमें मिल जाती है मोशन। तो अब जब हमें इसका प्रिंसिपल समझ आ गया है, तो चलिए जरा मोटर को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, हर मोटर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक होता है स्टेटर। ये मोटर का स्टेशनरी यानी स्थिर हिस्सा है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर आता है रोटर। यही वो हिस्सा है जो स्टेटर की फील्ड में घूमता है। फिर है शाफ्ट, जो इस घूमने की पावर को बाहर मशीन तक पहुंचाता है। बेरिंग्स इसे स्मूथली घूमने में मदद करते हैं। और हाँ, वाइंडिंग्स, ये कॉपर के तार हैं जिनमें करंट बहता है। ये सब मिलकर ही घूमने का जादू पैदा करते हैं। तो क्या सारी मोटरें एक जैसी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसा काम वैसी मोटर। हर मिशन के लिए एक खास तरह की मोटर बनी है। मोटे तौर पर मोटर्स 2 तरह की होती हैं, एसी और डीसी। एसी मोटर्स वो हैं जो हमारे घरों में सीधे प्लग से आने वाली बिजली पर चलती हैं, जैसे पंखे या इंडस्ट्री की बड़ी मशीनें। वहीं डीसी मोटर्स बैटरी पर चलती हैं। सोचिए, ड्रोन, रोबोट या इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब में डीसी मोटर्स लगती हैं, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट होती हैं और इनका कंट्रोल बहुत सटीक होता है। तो आखिर इलेक्ट्रिक मोटर्स इतनी पॉपुलर क्यों हैं? इसके कुछ बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, मतलब कम बिजली में ज़्यादा काम, जिससे पैसा बचता है। दूसरा, इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, पेट्रोल इंजन की तरह बार बार सर्विस की ज़रूरत नहीं। और तीसरा, इनका कंट्रोल बहुत ही प्रिसाइज होता है, जो इन्हें रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए परफेक्ट बनाता है। तो ये तो हुए मोटर के पास्ट और प्रेजेंट की बात।
अब जरा आगे देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। मोशन की दुनिया कैसी दिखेगी। एक बात तो पक्की है, इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज जब पूरी दुनिया ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ भाग रही है, तब मोटर टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो आगे क्या? भविष्य की मोटरें और भी ज्यादा एफिशिएंट होंगी, मतलब जीरो वेस्टेज। ये स्मार्ट भी होंगी, आईओटी से कनेक्टेड, जो हमें अपनी हेल्थ के बारे में खुद बताएंगी। एआई पहले ही बता देगा कि कब मेंटेनेंस की जरूरत है। और हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो हर रोज नए ज्यादा पावरफुल डिजाइन आ रहे हैं। तो ये बात तो साफ है, मोटरें सिर्फ कुछ पुर्जे नहीं हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो लगातार इवॉल्व हो रही है और बिल्कुल खामोशी से हमारे भविष्य को और स्मार्ट और एफिशिएंट और पावरफुल बना रही है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो रही है, ये मोटर्स और कौन-कौन सी नई चीजों को गति देंगी, क्या-क्या नए बदलाव लाएंगी, जरा सोचिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।